चलो सारा काम तो हो गया। अभी कचरा कहाँ से आ गया यार वापस। राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे, वो सफाई कर रहे थे मैडम। सफाई कर रहा था या मुझे देख रहा था? अरे सच कह रहे, वो सारे कमरों में तो सफाई हो गई, पता नहीं यहाँ से कचरा वापस कहाँ से आ गया था मैडम, इसीलिए। मुझे ना अच्छे से बता है कि तुझे मैं अच्छी लगती हूँ और तू आजकल लड़कियों को बहुत ताकता है, तू मुझे ही देख रहा था। अच्छा चल, सारी बात छोड़, आना मेरे पास बैठना। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, बहुत सारा काम पड़ा है, पौधों को पानी भी देना है, तो वो सब दे के आते हैं। अरे आना। नहीं मैडम, अगर वो सब काम नहीं किया ना तो आपके भैया और आप वापस चिल्लाओगे, तो हम जाते हैं। देख, काम होता रहेगा, तू आना मेरे पास। लगता है मैडम गैस पर हमने कुछ चढ़ाया है, बदबू आ रही है। हम आते हैं अभी। अरे तुम तो लगता है शर्मा गया यार, इस बात तो माननी पड़ेगी। भैया भी ना नौकर एकदम चुन के लेके आया है यार, दिखने में भी सुंदर है, अच्छी खासी बॉडी भी है, सब कुछ तो है इसके पास। अगर ये मेरे वश में हो जाए ना तो यार मज़ा ही आ जाएगा। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड से भी मेरा ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो भी ना भैया के चक्कर में। भैया है कि मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं और यहाँ तक कि कॉलेज भी बंद कर दिया मेरा। अब मैं घर बैठे क्या करूँ, और एक नौकर को भी ना रखवाली पे रख दिया मेरी। अब जब इसको मेरी रखवाली के लिए रखा ही है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, जो काम मैं बाहर करती थी इससे करवाया जाए। पर ये नौकर मानेगा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे यार क्या करूँ, भैया की वजह से ना मुझे इस नौकर के साथ ये सब करना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। एक काम करती हूँ, ये किचन में काम कर रहा होगा, वहीं जाकर देखती हूँ और शायद मेरी बात मान भी जाए, कम से कम मेरी रात तो अच्छी जाएगी। तो राजू, हाँ मैडम। खाने में क्या बनाया है? खाने में मैडम दाल और चावल बना रहे हैं अभी। यार तू दाल चावल खिला के मारेगा क्या, ढंग का नहीं बना सकता? मैडम सब्जी कुछ थी नहीं, वो अपना माली है ना जिग्नेश, उसको भेजा है हमने कुछ सब्जियां लाने के लिए, वो लेके आएगा तो शाम को हम अच्छा सा कुछ बना देंगे आपके। अच्छा एक बात बता, जब मेरे भैया तुझे यहाँ छोड़कर गए थे, क्या कह के गए थे कि तुझे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना है? मतलब मैं भी तेरी छोटी बहन ही हुई ना। हाँ मैम, सब तो ध्यान तो रख रहे हैं ना, हम आपका खाने पीने का सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। देख, मुझे लगता है तू मेरा ध्यान नहीं रख रहा है ढंग से, तू मेरी ज़रूरत ही नहीं पूरी कर रहा है। कौन सी ज़रूरत मैडम, जो आप कहती है वो सब करता हूँ मैं। देख, मुझे ना घुमा के फिरा के बात करनी आती नहीं है। देख, मुझे पता है तू शादीशुदा है और तेरे 2 बच्चे भी हैं, तो तू समझना कि मैं क्या चाहती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, हम इतना गलत कभी नहीं कर सकते, मालिक हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तुझे मालिक की पड़ी है? अरे मालिक को बताएगा कौन, मेरी बात है ना, तू बताएगा ना मैं बताऊंगी, तो इतनी क्यों सोच रहा है? मैम हम शादीशुदा है, आप बात मानिए, आप मेरी छोटी बहन की तरह है और हम अपने ईमान से ऐसा दगा नहीं कर सकते। देख, मैं ना तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी और वैसे भी तेरी पगार रुक तो रही है, वो भी कंप्लीट कर दूंगी, और तू फिर ना अपनी दीदी को अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाइयो और तुझे एडवांस भी दे दूंगी। बोल, मौका है तेरे पास, तू सोच ले, तुझे प्लान अगर अच्छा लगे तो आ जाइयो। मुझे जो चाहिए वो तू दे सकता है, जो तुझे चाहिए वो मैं। भैया, ये मालिक ने ना ये 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गलती कर दी। एक तो ये कल तक हमें छेड़ रही थी, हाँ, और आज तो देखो सीधा बात ही कर रही हमसे। अब हम क्या करें? नहीं नहीं, ये सब नहीं कर सकते, किसी दिन मालिक को पता चल गया तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। पर कह रही पैसे भी देगी। छोड़ो यार, ये छोटे मोटे पैसों के लिए हम इतना घटिया काम करें, किसी से गद्दारी करें, नमक हरामी करें? नहीं नहीं, ये सब हम नहीं कर सकते। चलो फटाफट काम निपटा लेते हैं और जल्दी जल्दी ना हम घर भाग जाते हैं, नहीं तो पता नहीं और कुछ काम करने को बोलेगी ये हमको। क्या यार, ये राजू अपने आप को समझता क्या है? कई का शाहरुख खान है क्या? मुझे मना कर रहा है। अरे भैया ने उसे यहाँ मेरे लिए रखा है कि वो मेरा ध्यान रख सके, मेरी सारी बातें माने, पर वो है कि अपनी जिद पर है कि नहीं छोटी मालकिन, मैं आपके साथ ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। कैसे नहीं करेगा? पैसे देने के लिए मैं तैयार तो हूँ, और मेरे अंदर कमी क्या है जो उसको मैं समझ में नहीं आ रही। यार मुझे लगता है वो ना शर्मा रहा है और उसको पैसों का लालच भी दे दिया।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ऐसा रहा तो यार मेरा क्या होगा? मेरा मन नहीं लगेगा। नहीं, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे राजू मान जाए। एक काम करती हूँ, मैं इसको आवाज लगाती हूँ। राजू, राजू। अब क्या हो गया इनको? हाँ मालकिन, आ रहे हैं हम। हाँ मैडम। मैं इतनी देर से पागलों की तरह तुझे आवाजें लगाई जा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? काम कर रहा था ना मैडम। क्या काम कर रहा था? वो थोड़ा खाना बनाना था। आप कह रही थी भूख लग गई इसलिए। ठीक है, मेरे ना सर की थोड़ी सी मालिश कर, ऊपर आ, बेड पे बैठ। मैडम वो काम सब बाकी रह जाएगा फिर। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना भैया को फोन करके बोलती हूँ, तुझे ना हटा देंगे। अरे भैया ने तुझे यहाँ मेरे लिए रखा है कि मुझे कोई दुख तकलीफ हो तो तू दूर करेगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा, ऊपर बैठ। ठीक है मैडम, दबा देते हैं। थोड़ा पीछे हो। हाँ मैडम। अब मेरा सर दबा, चल। अरे ढंग से बैठना, ये ऐसे कैसे बैठे हैं? दबा रहे मैडम। थोड़ा ऐसे करके, और थोड़ा कंधे भी दबा। मैडम आपका सर दुख रहा था, आप बोल रहे करने के। अरे कर रहे मैडम। करना। एक बात तो है राजू, तेरे हाथों में जान तो बहुत है, थोड़ी जोर से दबा ना। हाँ, थोड़ा नीचे हाथों पे। अरे ढंग से दबाना, शर्मा क्यों रहे? चल थोड़ी सी कमर भी दबा देना। मैडम आप पहले कह रहे थे सर दर्द कर रहा है, अब कह रहे कंधा, आप बोल रहे कमर, पूरा तू शरीर। बकवास क्यों कर रहा है मेरे से? काम करना। कर रहे हैं मैडम हम। सच में राजू, तेरे हाथों में ना अलग ही मजा है। वो क्या है ना मैडम, गांव में हमारे बाबूजी हमसे ही मसाज करवाते हैं, इसीलिए। अच्छा, थोड़ा नीचे और करना। मैडम जी आप क्या क्या कर रही है ये सब? देख, तू ना शादीशुदा है, तुझे सारी समझ है कि मैं तुझसे क्या करवाना चाहती हूँ। एक सुन, देख मुझे ध्यान से, कमी है क्या कोई मुझे? नहीं मैम साहब, आप बहुत सुंदर हो, पर हमको इससे क्या लेना देना है? हम तो देख, मैं तुझे नीचे भी अच्छा ऑफर दे के आई थी, तू मेरी बात मान जा और मैं तुझे पैसे दे दूंगी, और भैया से कहकर मैं तेरी तनख्वाह भी उड़वा दूंगी। देख, अच्छा मौका है तेरे पास राजू, और तुझे अच्छे से पता है कि भैया मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं। और अगर तू नहीं मानेगा ना तो भैया को मैं बोल दूंगी तूने मेरे को बदतमीजी की है, फिर वो तुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे मैडम जी ऐसा क्यों कर रही है? भैया को बताने की क्या जरूरत है? तो फिर मान जाना मेरी बात। अरे इतनी शर्मा क्यों रहा है? मान जाना, आना। अरे ठीक है, पर आपके भैया को पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं पता लगेगा, तू आ तो। ठीक है मैडम, हमारा पगार दे दीजिएगा आप। हाँ हाँ, वो एडवांस भी देने वाली थी आप। सब दूंगी, आना। ठीक है मैडम। अरे महाराजू, सच में तूने तो मुझे खुश कर दिया, मजा ही आ गया अब तो बहुत ज्यादा। अब एक काम कर, तू जाकर एक अच्छी सी कॉफी बना दे मेरे लिए, जिससे मेरी सारी थकान दूर हो जाए। ठीक है मैडम, हम जाके आपके लिए बढ़िया कॉफ़ी बनाते हैं, बस आप वो पैसे का इंतजाम करके रखिए अभी। पैसे? कौन से पैसे? अरे आप कह रहे थे ना कि आप हमको एडवांस देगी, बहुत सारे पैसा देगी। वो तो मैं ऐसे तुझे बातों में लाने के लिए बोल रही थी, मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली तुझे। तुझे लगता है मैं तुझे पैसे दूंगी? अरे जाना यार। और वैसे भी मेरे ऊपर ना हजारों लड़के मरते हैं, सोच तू कितना किस्मत वाला है, और मैंने तुझे ऑफर दिया है। मैम आपने ये सब गलत नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। आप कहे थे पैसा देंगे तो हमको पैसा चाहिए बस। मैं कोई तुझे पैसे दूंगी, चुप करके यहाँ से निकल जा, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हम आपके भैया को बता देंगे कि आपने हमारे साथ ये सब कुछ किया और पैसे का लालच दिया और हमसे ये सब काम करवाए, तब देखिए आपका क्या हाल होता है। तुझे क्या लगता है कि भैया तेरी बातों पे यकीन करेंगे? हैं? मैं इससे पहले ना कुछ हो खुद ही भैया को बता दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया। तुझे फिर अकल आएगी जब तुझे नौकरी से निकालेंगे ना। और सुन, निकल यहाँ से। मैडम देखो, ऐसा मत करो, आप गरीब आदमी का मजाक मत उड़ाओ मैडम, मेरा पैसा मुझे दे दो। बस कर, तूने भी तो मुझे ऐसे तरले करवाए ना, तू मान नहीं रहा था मेरे साथ सोने के लिए। अब मैं भी तुझे तनख्वाह नहीं दूंगी। तू रोता हो बहुत अच्छा लग रहा है, निकल, मुझे सोने दे, जल्दी निकल। मैडम मुझे पता नहीं था आप ऐसा करोगी, मुझे पता होता तो हम कभी ऐसे आपके जाल में नहीं फंसते। बकवास मत कर, निकल यहाँ से। अरे वाह, सच में इसमें तो एक अलग ही मजा है।
गांव का देसी जो है, इसे भी मज़ा आया होगा। अब एक काम करती हूँ, आराम से सो जाती हूँ। और वैसे भी अब चाहे भैया मुझे कॉलेज जाने दे या ना जाने दे, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी दाल तो अब घर में ही गल रही है। एक काम करती हूँ, अब आराम कर लेती हूँ।